शूरवीरों की धरती राजस्थान अपने शौर्य, साहस और बलिदान के लिए विश्वविख्यात है। यहाँ के हर शहर की अपनी एक खास पहचान है। राजस्थान की धरती पर अनेक अभेद्य दुर्गों का निर्माण हुआ है, लेकिन यहाँ एक दुर्ग ऐसा भी है जिसने अपने में अभी तक एक राज को छिपा रखा है। इस दुर्ग का नाम है जयगढ़। यह रहस्यमय किला राजस्थान के जयपुर शहर में स्थित है। जयपुर में मध्ययुगीन भारत के कुछ सैनिक इमारतों में से जयगढ़ का किला भी एक है। महलों, बगीचों, पानी टांकों, अन्य भंडार, शास्त्रागार, एक सुनियोजित तोप बनाने का कारखाना, मंदिर और विश्व की सबसे बड़ी तोप जय बाण इसे और भी रोमांचित जगह बना देते हैं। इस किले ने अभी भी अपना प्राचीन वैभव सुरक्षित बनाए रखा हुआ है। जयगढ़ के फैले हुए परकोटे, बुर्ज और प्रवेश द्वार इसकी सुदृढ़ता की कहानी बयां करते हैं। आज भी रहस्य बना हुआ है राजस्थान का ये किला। अरबों का खजाने के लिए पाकिस्तान कर चुका है मांग। शूरवीरों की धरती राजस्थान अपने शौर्य, साहस और बलिदान के लिए विश्व विख्यात है। यहाँ के हर शहर की अपनी एक खास पहचान है। राजस्थान की धरती पर अनेक अभेद्य दुर्गों का निर्माण हुआ है, लेकिन यहाँ एक दुर्ग ऐसा भी है जिसने अपने में अभी तक एक राज को छिपा रखा है। इस दुर्ग का नाम है जयगढ़। यह रहस्यमय किला राजस्थान के जयपुर शहर में स्थित है। जयपुर में मध्ययुगीन भारत की कुछ सैनिक इमारतों में से जयगढ़ का किला भी एक है। महलों, बगीचों, पानी टांकों, अन्य भंडार, शस्त्रागार, एक सुनियोजित तोप बनाने का कारखाना, मंदिर और विश्व की सबसे बड़ी तोप जय बाण इसे और भी रोमांचित जगह बना देते हैं। इस किले ने अभी भी अपना प्राचीन वैभव सुरक्षित बनाए रखा हुआ है। जयगढ़ के फैले हुए परकोटे, बुर्ज और प्रवेश द्वार इसकी सुदृढ़ता की कहानी बयां करते हैं। जयपुर की शान कहे जाने वाले जयगढ़ किले ने इमरजेंसी का भी एक राज समेट रखा है। 1975 में जब देश में आपातकाल लगा, तब इंदिरा गांधी ने इस किले में छिपे खजाने की तलाश में कार्रवाई करवाई थी। 10 जून 1976 को शुरू हुई तलाश नवंबर 1976 में खत्म हुई थी। जब ये जांच खत्म हुई तो सरकार ने आधिकारिक रूप से कहा कि किले में कोई खजाना नहीं है, लेकिन सरकार के इस बयान पर कई लोग संदेह जताते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि जब सेना ने अपना अभियान समाप्त किया तो उसके बाद एक दिन के लिए दिल्ली जयपुर हाईवे आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया था। कहा जाता है कि इस दौरान जयगढ़ किले में मिले खजाने को ट्रकों में भरकर दिल्ली लाया गया था और सरकार इसे जनता की नजरों से छिपाकर रखना चाहती थी। हाईवे बंद होने की पुष्टि कई विश्वसनीय स्रोतों से होती है, लेकिन सरकार ने कभी इसका स्पष्टीकरण नहीं दिया। अंदाजन तब इस खजाने में 128 करोड़ रुपए की दौलत रही होगी। कहा तो ये भी जाता है कि पाकिस्तान सरकार ने भी इस खजाने में हिस्सा मांगा था। भारत ही नहीं, इस खजाने के पीछे पाक भी अपनी नजरें गड़ाए बैठा है, जो लगातार अपने हिस्से की मांग करता रहता है। 11 अगस्त 1976 को भुट्टो ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को एक खत लिखा, जिसमें पाकिस्तान ने खुद को जयगढ़ की दौलत का हकदार मानते हुए लिखा कि विभाजन के समय ऐसी किसी दौलत की अविभाजित भारत को जानकारी नहीं थी। विभाजन के पूर्व के समझौते के अनुसार जयगढ़ की दौलत पर पाकिस्तान का हिस्सा बनता है। इंदिरा गांधी ने भुट्टो के पत्र का जवाब ही नहीं दिया। इसके बाद आयकर, भू सर्वेक्षण विभाग, केंद्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग और अन्य विभिन्न विभागों को जब खोज में कोई सफलता नहीं मिली तो इंदिरा गांधी ने खोज का काम सेना को सौंप दिया। लेकिन जब सेना को भी किसी तरह का खजाना नहीं मिला तो इंदिरा गांधी ने 31 दिसंबर 1976 को भुट्टो को लिखे खत के जवाब में कहा कि विशेषज्ञों की राय है कि पाकिस्तान का इस खजाने में कोई दावा ही नहीं बनता। जयपुर शहर के विकास में लगाया कुछ इतिहासकारों का मानना ये भी है कि जयगढ़ किले का खजाना था, लेकिन राजा जयसिंह ने उसी खजाने से जयपुर शहर का विकास किया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि यदि सरकार को जयगढ़ किला का खजाना नहीं मिला तो आखिर वो खजाना गया तो कहाँ गया? सवाल तो कई हैं, लेकिन
जवाब किसी के पास नहीं है। जयगढ़ किला और उसका खजाना, अब देखते हैं कि इस खजाने का रहस्य कब तक पहेली बन इन किलों की दीवारों से टकराता रहेगा या कभी कोई इस रहस्य की गुत्थी को सुलझा पाएगा। यह खबर आपको कैसी लगी, अपनी राय जरूर दें। इस खबर से संबंधित यदि कोई शिकायत है या सुझाव है तो जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर हमारी खबरें देख रहे हैं तो खबरों को लाइक करना, शेयर करना व हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर किसी के साथ कोई भी घटना घट रही है जिससे आप परेशान हैं या पीड़ित हैं, आप तुरंत हमारे WhatsApp नंबर पर जानकारी दे सकते हैं। धन्यवाद।